हेलो दोस्तों, तो कैसे हो और आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये वाला चैप्टर देख रहे थे और आज हम इससे बात करने वाले हैं कौन सा डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलागुण का डेरिवेशन। और ये डेरिवेशन जान लो 3 नंबर या 5 नंबर का फिजिक्स के पेपर में पूछा जाता है। तो एकदम मस्त तरीके से आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा समय देना, आसानी से सीख जाओगे। डेरिवेशन आसान है, इसका जो फॉर्मूला आता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर वाले भी पूछे जाते हैं पेपर में। तो अच्छे से समझना है डेरिवेशन को, ठीक है। और बात करें जो लोग ने उनको बता दें, इससे पहले हमने पहला चैप्टर जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, इसके जितने महत्वपूर्ण टॉपिक थे इसके पहले वाले वीडियोज पे हमने देख लिया है। तो अगर आप लोग देखना चाहो तो इसके पहले वाले वीडियोज पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सिंपल सा डेरिवेशन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलागुण का डेरिवेशन, ठीक है। इसमें करना क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र लेना है, उसमें एक द्विध्रुव रखना है और उसी पे बलागुण का डेरिवेशन कर देना है, ठीक है। सिंपल से करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखना है और उसी का बलागुण निकालना है, उसका सूत्र निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक समान एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, इस टाइप से। ये हमारे पास बन गया एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। ई को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो ये बन गया एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब इसमें आपको क्या रखना है, द्विध्रुव को रखना है। क्या रखना है, द्विध्रुव को रखना है। और द्विध्रुव आपको क्या रखना है, इस टाइप से रखना है, ठीक है। देखो इस टाइप से आपको द्विध्रुव को रखना है और द्विध्रुव को आपको कैसे रखना है, थीटा कोण पे रखना है, ठीक है। द्विध्रुव ऐसा रखना है आपको इस विद्युत क्षेत्र में कि थीटा कोण पे झुका हो, इस टाइप से आपका द्विध्रुव बन जाएगा, ठीक है। और आपको इतना तो पता है, द्विध्रुव पे 2 आवेश होते हैं, इधर साइड माइनस क्यू होता है, इधर साइड प्लस क्यू आवेश होता है, ठीक है। ये याद रखना। और द्विध्रुव को कुछ नाम दे देते हैं, मान लो ये ए बी द्विध्रुव है, ठीक है। इसका नाम क्या है, ए बी। हमारे पास ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसपे आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है। और आपको इतना भी पता होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो अल्पतम दूरी होती है वो कितनी होती है, 2l होती है। हमने इसके पहले वाले वीडियोज पे बताया भी था, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो अल्पतम दूरी होती है कितनी होती है, 2l होती है, ठीक है भैया। कितनी दूरी होती है, 2l होती है। अब हमने आपसे एक चीज और कहा यहाँ पे कि वैद्युत द्विध्रुव जो लेना है, ये आपका इस वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पे झुका हुआ लेना है। मतलब यहाँ पे इसके बीच जो कोण बनेगा यहाँ पे, ये कितने अंश का होगा, ये थीटा का होगा, ठीक है। ये यहाँ पे जो वैद्युत द्विध्रुव है थीटा कोण पे झुका हुआ होगा, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव लेना है जो थीटा कोण पे क्या हुआ हो, झुका हुआ हो, ठीक है, इस टाइप से। इतना समझ में आया। अब क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर से इस बी पॉइंट से यहाँ पे एक लंब डाल दें, लंब का मतलब 90 डिग्री की एक लाइन खींच दें इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से हम क्या करें, एक लंब डाल दें 90 डिग्री पे, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री पे एक लंब डाल दिया और इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, मान लो हमने सी नाम दे दिया, ठीक है। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, सी नाम दे दिया। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से एक लंब डाला 90 डिग्री पे। लंब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण पे होता है, ठीक है। और ये जिस पॉइंट पे मिला के उसे सी नाम दे दिया गया, ठीक है। तो इस टाइप से बन क्या गया, एक प्रकार का त्रिभुज बन गया ए बी सी। कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये सबको पता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं हमें निकालना क्या है, हमें निकालना बल आघूर्ण, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण निकालना है। तो बल आघूर्ण निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, बल चाहिए। और बल कैसे निकलेंगे, देखो बल यहाँ पे 2 बल लगेंगे। सबसे पहले इस माइनस क्यू आवेश के कारण, दूसरा प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। और हमने जब आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बताई थी तो एक चीज बताया था, ध्यान समझना। अगर वैद्युत क्षेत्र में माइनस क्यू का आवेश स्थित है, ध्यान समझना, अगर वैद्युत क्षेत्र में माइनस क्यू का आवेश स्थित है या वैद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू का आवेश स्थित है, तो इसमें क्या होता है, अगर माइनस क्यू का आवेश स्थित है तो वैद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ये हमने बताया था आपको, ठीक है। जब परिभाषा बताई थी तो कहा था, एक नोट लिख लेना कि जब आपका वैद्युत क्षेत्र में माइनस क्यू आवेश स्थित होता है तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, और जब प्लस क्यू आवेश स्थित होता है तो क्षेत्र की ही दिशा में बल लगता है। ये आपको हमने कहा था, याद रख लेना, ठीक है। क्षेत्र की ही दिशा में बल लगता है, ये चीज आपको याद करना था। अब जैसे यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू आवेश के कारण क्षेत्र की ही दिशा में बल लगेगा। क्षेत्र इसी दिशा में, तो यहाँ पे इसी क्षेत्र की दिशा में ही, यहाँ पे क्षेत्र की ही दिशा में बल लग जाएगा। उस बल को अगर नाम दे दे एफ बी, बी के कारण बल लग रहा है, मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण बल लग रहा है। और प्लस क्यू आवेश स्थित कहाँ पे है, प्लस क्यू आवेश स्थित है इस बी पॉइंट पे, ठीक है।
प्लस क्यू आवेश कहाँ पे स्थित है, इस बी पॉइंट पे। तो ये जो एफ बी बल लग रहा है ये क्षेत्र की ही दिशा में लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र ई जिस दिशा में उसी दिशा में बल लग रहा है। और जहां माइनस क्यू आवेश होगा वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगाएगा, मतलब आपका वैद्युत क्षेत्र अगर इस दिशा में है तो बल क्या लगेगा, विपरीत दिशा में, इस टाइप से इधर साइड को लग जाएगा, ये एफ बी बल इधर विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, सॉरी ये ए के कारण है तो एफ ए हो जाएगा भैया, एफ बी तो ऊपर लग रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, माइनस क्यू आवेश होगा क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगाएगा, प्लस क्यू आवेश है तो क्षेत्र की दिशा में बल लगाएगा। अब जैसे यहाँ पे प्लस क्यू आवेश था तो क्षेत्र जिस दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, इसी दिशा में बनाया गया है तो इसी दिशा में बल लगाएगा। और जो आपका माइनस क्यू आवेश है विपरीत दिशा में बल लगाएगा, तो विपरीत दिशा क्षेत्र इस दिशा में, ये बल इस दिशा में लगा रहा है एफ ए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस क्यू के कारण क्षेत्र की दिशा में एफ बी बल लग रहा है और माइनस क्यू के कारण क्षेत्र की विपरीत दिशा में एफ ए बल लग रहा है। ठीक है, अब बल हमें पता चल गया, अब हम बल आघूर्ण आसानी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो भी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इस चित्र में जो बनाया वो समझ में आया कि नहीं। ठीक है, जो बनाया वो अगर समझ में आ गया तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बना के। क्या लिखना है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, ध्यान समझना, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव जो है ए बी, ये थीटा कोण पे रखा हुआ है, इस टाइप से आपको लिखना है। देखो हमने लिखा हुआ है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पे, ये भी चाहो तो लिख दो, जिसके ए सिरे पे माइनस क्यू आवेश तथा बी सिरे पे प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश है, और यह वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पे रखा हुआ है या थीटा कोण पे झुका हुआ है। इस दशा में विद्युत द्विध्रुव के दोनों ओर बल लगेगा, एक तरफ एफ ए बल लग रहा है, एक तरफ एफ बी बल लग रहा है। तो कुछ नहीं है, जो चित्र में बनाया वही चीज यहाँ पे लिख दो। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए पे माइनस क्यू, बी पे प्लस क्यू आवेश स्थित है, और यह वैद्युत क्षेत्र इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पे रखा हुआ है। इस दिशा में वैद्युत द्विध्रुव के दोनों ओर बल लगेगा, इधर एफ ए लगेगा, इधर एफ बी लगेगा। अब दोनों ओर के हम बल निकाल लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें बलाघूर्ण प्राप्त हो सके। तो यहाँ से लिखते हैं, सबसे पहले मान लो इस माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल, ठीक है, कारण लगने वाला बल, माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो माइनस क्यू आवेश के कारण कौन सा बल लगेगा, देखो बल का सूत्र याद रखना। देखो वैद्युत क्षेत्र जब होता है तो बल का सूत्र, देखो जब वैद्युत क्षेत्र होता है तो E बराबर सूत्र क्या होता है, एफ बटे में क्यू नॉट, जहाँ क्यू नॉट आवेश होता है, एफ बल होता है और E विद्युत क्षेत्र होता है। अगर यहाँ से एफ का मान निकाला जाए तो एफ बराबर आ जाता है क्यू नॉट का इस E से गुणा हो जाता है क्यू नॉट इंटू ई, मतलब बल का सूत्र क्या हो जाता है, एफ बराबर क्यू नॉट इंटू ई, मतलब बल बराबर आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ से अगर माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल निकालोगे तो माइनस क्यू आवेश के कारण कौन सा बल लग रहा है, एफ ए लग रहा है, तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, आवेश, आवेश कौन सा है, माइनस क्यू, क्योंकि आवेश यहाँ क्यू नॉट था तो क्यू नॉट है, यहाँ पे माइनस क्यू है तो माइनस क्यू इंटू विद्युत क्षेत्र क्या है, ई विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पे ई विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, एफ ए बराबर माइनस क्यू इंटू ई, ये आ जाएगा ए पर लगने वाला बल या माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल। ठीक है, और आगे लिख दो, ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, ठीक है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ठीक है, ये कहाँ पे लग रहा है बल, क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक है, ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है। अब इसी तरह से प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा, यहाँ से लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल, ठीक है, कारण लगने वाला बल। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा एफ बी। ठीक है, एफ बी देख सकते हो, प्लस क्यू के कारण एफ बी, उसका सूत्र क्या आ जाएगा, आवेश क्या यहाँ पे प्लस क्यू है तो प्लस क्यू आपको रख लेना है इंटू विद्युत क्षेत्र, इसमें भी ई होगा तो यहाँ पे ई रख लेना है। और ये किस दिशा में लगेगा, ये क्षेत्र की दिशा में। ये किस दिशा में बल लग रहा है, अब भी क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में। ये बल कहाँ पे लग रहा है, क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एफ बी बराबर प्लस क्यू इंटू ई, ये क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। यहाँ पे दो बल हमें प्राप्त हुए, एफ ए जो क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है माइनस क्यू आवेश के कारण है, दूसरा एफ बी जो कि क्षेत्र की दिशा में लग रहा है प्लस क्यू आवेश के कारण है। ठीक है, अब यहाँ पे जब दो बल लगेंगे तो ये क्या बना लेंगे, बल आघूर्ण बना लेंगे। ठीक है, एक बल युग्म बना लेंगे जिसके कारण बल आघूर्ण लगेगा। तो लिखते हैं, देखो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर एफ ए तथा एफ बी दोनों बल युग्म का निर्माण करते हैं, या दोनों बल युग्म बना लेते हैं। बल युग्म का मतलब बल का जोड़ा बना लेते हैं, देख सकते हो दो बल है तो बल का युग्म बना लेते हैं। तो यहाँ पर एफ ए तथा एफ बी दोनों बल युग्म का निर्माण करते हैं, बल युग्म
का निर्माण करते हैं, बल युग्म बनाते हैं। ठीक है, बनाते लिख लो, बल युग्म बनाते हैं। इसके बाद आगे क्या लिख देना, अतः बल युग्म का आघूर्ण, अतः बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण मतलब बल आघूर्ण जो हो जाएगा वो क्या होगा, उसका सूत्र देखो, यहाँ से बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र लिखते हैं टाउ बराबर, इसे इस तरह से बनाते हैं टाउ, इस टाइप से बना हुआ है, इस टाइप से टी के जैसा बनता है टाउ। ठीक है, क्या बोलते हैं टाउ, इसे बल आघूर्ण बोल सकते हो या बल युग्म का आघूर्ण। टाउ बराबर सूत्र होता है बल गुणे बीच की लंबवत दूरी, बल गुणे बीच की लंबवत दूरी, कैसी दूरी, बीच की लंबवत दूरी होगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बल गुणे कैसी दूरी, बीच की लंबवत दूरी। बल तो आपके पास है, आपको यहाँ पे देखो दो बल दिए गए हैं, माइनस में और प्लस में, आपको चिन्ह नहीं लेना, केवल परिमाण उसका ले लेना है। ठीक है, चिन्ह का यूज नहीं करना, बल आपको वही रख देना है। बीच की लंबवत दूरी की बात आएगी तो देखो आपको यहाँ पे एक दूरी पता है, ये वाली 12, तो क्या ये लंबवत दूरी है, ये लंबवत दूरी नहीं, लंबवत दूरी ये वाली होगी जो इस लंब के पड़ने के कारण यहाँ पे ये आई है, बी से लेके सी तक की दूरी, ध्यान समझना, ये लंबवत दूरी हो जाएगी, ये बी से लेके सी तक की दूरी कैसी दूरी है, लंबवत दूरी। तो अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस बी से लेके सी तक की दूरी अर्थात बीसी की वैल्यू, हमें लंबवत दूरी निकालनी है। तो लंबवत दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें बीसी निकालना है, तो बीसी निकालने के लिए इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग क्या निकाल लेते हैं, साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर सबको सूत्र पता होगा, लंब बटा कर्ण। ठीक है, सबको सूत्र पता है ना, लंब बटा कर्ण। लंब क्या होता है, ध्यान समझना, समकोण त्रिभुज में जो थीटा के सामने की भुजा होती है वो लंब होती है, थीटा के जस्ट सामने जो भुजा होगी, ये थीटा कोण है, इस कोण के सामने की भुजा लंब, तो ये कोण के सामने की भुजा कौन सी, बीसी, ये बीसी हो जाएगी लंब, बटे में कर्ण कौन सा हो जाएगा, कर्ण होती है सबसे लंबी भुजा, जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है। यहाँ पे सबसे लंबी भुजा ये है, अर्थात ये कर्ण है ए से लेके बी तक की। ठीक है, तो यहाँ से बीसी बटा ए बी आ गया साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर बीसी बटा ए बी। अब यहाँ से आगे हल कर ले, तो साइन थीटा बराबर बीसी, बीसी तो हमें निकालना ही है क्योंकि लंबवत दूरी है, ए बी हमें पता है, ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है, 12, तो ए से लेके बी तक की दूरी है 12। ठीक है, तो यहाँ से देखो साइन थीटा बराबर बीसी बटा 12। अब अगर आप इसे आगे हल करोगे, बीसी का मान निकालना है तो बीसी को इधर ही रखो, बीसी बराबर ये 12 है, इस 12 का साइन थीटा से गुणा हो जाएगा, 12 का साइन थीटा से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा बीसी बराबर 12 साइन थीटा। यहाँ से बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 साइन थीटा, मतलब बीच की लंबवत दूरी जो आई है बीसी, वो आई है क्या, 12 साइन थीटा। तो यहाँ से अब हम लोग बल की वैल्यू रख देंगे, बीच की लंबवत दूरी रख देंगे, हमारे पास बल आघूर्ण का सूत्र आ जाएगा। तो सिंपल से रखते हैं, यहाँ से हो जाएगा टाउ बराबर बल, बल आपको बताया ना, कोई भी परिमाण रख लेना, चिन्ह नहीं लेना। जैसे दो बल है हमारे पास, एफ ए और एफ बी, इसमें माइनस और प्लस है, आपको चिन्ह नहीं लेना, आपको वैल्यू केवल रख देनी। देखो माइनस क्यू इंटू ई है, प्लस क्यू इंटू ई, ये माइनस और प्लस चिन्ह केवल दिशा को बताते हैं कि क्षेत्र की विपरीत दिशा है, क्षेत्र की दिशा है। आपको बल के लिए केवल क्यू इंटू ई यूज करना है। तो यहाँ पे बल के लिए क्या यूज कर लेना है, क्यू इंटू ई इंटू बीच की लंबवत दूरी क्या है, 12 साइन थीटा, तो इसे यूज कर लो 12 साइन थीटा। ठीक है, 12 साइन थीटा हो गया। ठीक है, Q इंटू ई और बीच की लंबवत दूरी ये आई थी BC 12 साइन थीटा। लिख लेना चाहे तो ये क्या चीज निकल के आई है, बीच की लंबवत दूरी निकल के आई है, क्या निकल के आई है, बीच की लंबवत दूरी है ये, BC बराबर 12 साइन थीटा। कैसे निकाला, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर से BC निकाल लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे बल हमने रखा Q इंटू ई, बीच की लंबवत दूरी 12 साइन थीटा। अब यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, देखो Q है, Q गुणे 2L है, Q गुणे 2L है, तो इसे एक साथ लिख लो, टाउ बराबर Q इंटू 2L और इंटू में E साइन थीटा। ठीक है, Q और 12 को एक साथ लिख लिया, E साइन थीटा। अब यहाँ पर से आपको एक सूत्र पता है, लिख देना, चूंकि ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर सूत्र होता है Q इंटू 12 होता है, सबको पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12। तो यहाँ से टाउ बराबर Q इंटू 12 की जगह P लिख दो, और ये E पहले से, तो PE और ये साइन थीटा, तो टाउ बराबर आ जाता है PE साइन थीटा। यही सूत्र आता है बल आघूर्ण का, टाउ बराबर PE साइन थीटा। ठीक है, जहाँ टाउ क्या है, टाउ क्या है, टाउ है बल युग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण, P क्या है, P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2L, और E क्या है, E है विद्युत क्षेत्र, साइन क्या है, साइन क्या है, एक प्रकार की ज्या है। ठीक है, कोण की ज्या है ये। ठीक है, थीटा क्या है, कोण है। समझ में आया। अब इसके बाद टाउ बराबर PE साइन थीटा, इसका मात्रक भी याद रखो टाउ का। देखो टाउ है बल आघूर्ण, तो सूत्र होता है बल गुणे दूरी, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया, इंटू दूरी, गुणे दूरी का है,
दूरी का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर होता है बलागुण का मात्रक। ठीक है, याद रखोगे ना, बलागुण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। कैसे आया, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया बलागुण का मात्रक। तो यही सूत्र आता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ठीक है, अब अगर आप इसे क्या करो, सदिश गुणनफल के रूप में लिखना चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, टाउ बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये जो वेक्टर ऊपर बना रहे हैं ना, ये तीर का निशान इस टाइप से, इसे वेक्टर पढ़ते हैं या सदिश गुणनफल पढ़ते हैं। ठीक है, तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिख दोगे तो साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टाउ बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर याद रखो, या टाउ बराबर पी साइन थीटा, इसे क्रॉस पढ़ेंगे, गुणा का चिन्ह समझना, टाउ बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट कब लगता है, जब सदिश गुणनफल होता है। ठीक है, तो सही से दिख भी रहा होगा, टाउ बराबर पी साइन थीटा था, अगर साइन थीटा हटाना चाहो तो इस टाइप से लिख दो, टाउ बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। यही बलागुण का सिंपल सा फॉर्मूला है, आसानी से आपका डेरिवेशन कंप्लीट है। ठीक है, 3 नंबर या 5 नंबर पे पूछ रहे हैं, आसानी से इसी टाइप से आपको कर देना, पहले बल निकाल लो, फिर साइन थीटा का मान निकाल लो, जिससे हमें बीसी निकल जाएगी। बीसी क्या है, यहाँ पे बीच की लंबवत दूरी वो निकल आएगी। फिर क्या करो, एफ ए तथा एफ भी दोनों बलयुग्म बनाते हैं, अतः बलयुग्म का आगुण टाउ बराबर बल गुणे बीच की लंबवत दूरी। टाउ है बलागुण, पी जो आया है लास्ट में वैद्युत विध्रुवागुण है, ई विद्युत क्षेत्र है। तो टाउ बराबर पी साइन थीटा लिख लो, या टाउ बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिख लो। इस टाइप से आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है, यही इसका फॉर्मूला है बलागुण का। ठीक है, नीचे चाहो तो लिख देना, यही बलागुण का सूत्र है। ठीक है, तो इस टाइप से डेरिवेशन कंप्लीट है। आशा करते हैं सबको ये डेरिवेशन आसानी से समझ में होगा। तो समझ में आओ यार, तो वीडियो को लाइक कर लेना, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है आपकी क्लास 12 फिजिक्स की भी और क्लास 12 केमिस्ट्री की भी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पे आपको फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें फिजिक्स का पहला चैप्टर जैसे हुआ है इसके सभी पहले की वीडियो जाके देख सकते हो। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे केमिस्ट्री की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन पे ही फेसबुक की लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो, और कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हमको बता भी सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसका स्क्रीनशॉट करना हो कर लो।